नमस्कार, शाम की 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पाकिस्तान में वजीर आजम के नाम पर मुहर कल लगेगी। पाकिस्तान से जुड़ी खबर आपको विस्तार से हम बताने वाले हैं, मगर उसके पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। और ये तस्वीर सामने आई है गुरुग्राम से। गुरुग्राम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से सटे साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं। किसी फिल्म की तरह सीन चल रहा है। एक मिनी ट्रक भागा जा रहा है और उस ट्रक के पीछे एक कार में सवार कुछ लोग गालियां दे रहे हैं। ट्रक के पीछे गाड़ी चला रहे लोगों में से एक अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है और फिर फायर शुरू कर देता है। सुनिए एक बार। फायरिंग की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा शख्स राइफल निकालता है और वो भी गोलियां चलाता है। गोली लगने से मिनी ट्रक का टायर फट जाता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बगैर टायर के मिनी ट्रक दौड़ा जा रहा है। पीछे से जब गोलियां चलनी शुरू हुई तो मिनी ट्रक से गाय नीचे फेंकी जाने लगी। अब ये पूरा का पूरा माजरा समझे। गुरुग्राम में मिनी ट्रक में गोवंश लेकर भाग रहे ये गो तस्कर हैं, मगर गो तस्करों की जानकारी गौरक्षकों को हो गई। गौरक्षकों ने इनका पीछा किया और सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें बेहद भयानक हैं। बताया जा रहा है कि 22 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद आखिरकार 5 गो तस्करों को पकड़ लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गो तस्करों के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए बीच सड़क पर किस तरह से गोलीबारी हो रही है और वहां पर सिर्फ रिम पर दौड़ता हुआ ये मिनी ट्रक, उसमें गोवंश सवार थे। गौरक्षकों की ओर से इसका पीछा किया गया। हालांकि भयानक हादसा भी, जिस तरह से सड़क पर आपने देखा किस तरह से एक गाय को नीचे फेंका गया, यहां पर कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। गुरुग्राम की ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में देखिए किस तरह से भागते गो तस्कर और पीछा करते गोरक्षक। बीच सड़क पर ही मिनी ट्रक से गाय फेंकते गो तस्करों को भी आपने देखा और आपने तस्वीरें देखी किस तरह से गौरक्षकों की ओर से सरेआम फायरिंग की जा रही थी। जरा सोचिए कि अगर वो गोली किसी और को लग जाती तो फिर वहां पर कितना भयावह हादसा हो सकता था। तेज रफ्तार से दौड़ती ये दोनों की दोनों गाड़ियां अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं। इसके बारे में आगे भी जानकारी आपको देते रहेंगे, लेकिन
अब बात कर लेते हैं रामनवमी के मौके पर जेएनयू में नया विवाद छिड़ गया है। लेफ्ट विंग के कुछ छात्रों ने आरोप लगाया है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के कावेरी हॉस्टल में छात्रों को नॉनवेज खाने से रोक दिया। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लेफ्ट विंग के लोगों ने कावेरी हॉस्टल में रामनवमी की पूजा नहीं होने दी। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और हॉस्टल में हंगामा जारी रहा। तो देखा आपने, जेएनयू एक बार फिर से चर्चा में है नॉनवेज खाने को लेकर और इसी के साथ रामनवमी की पूजा नहीं करने देने को लेकर। लेकिन अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के भविष्य का क्या होगा ये कहना मुश्किल नहीं है। आपको बताते चले, एक तरफ पाकिस्तान में राजनीतिक हालात अस्थिर हैं तो कल वहां पीएम के तौर पर शहबाज शरीफ के नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन आपको यहां पर दिखा रहे हैं पीएम पद के लिए शहबाज शरीफ का नामांकन हुआ है। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। आपको बताते चले कि पीएम बनने से पहले उनकी ओर से कश्मीर का राग छेड़ा गया है, यानी कि हुक्मरान बदल जाए उसको पाकिस्तान की समस्याएं नजर नहीं आती हैं। तीसरा देखिए, कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना शांति नहीं होगी, ये कह रहे हैं शहबाज, जो कि नए कप्तान बनाए गए हैं पाकिस्तान के। हालांकि पीएम बनना भी उनका बाकी है, लेकिन उसके ठीक पहले पीटीआई की ओर से शाह महमूद कुरैशी का नामांकन हुआ है। यानी कि आखिरी दौर तक इमरान खान की पार्टी लड़ाई में बने रहना चाहती है और वो कतई इस बात को मंजूर नहीं कर सकती कि सत्ता से वो बेदखल हो चुकी है। नए पीएम के लिए कल 2 बजे दोपहर को नेशनल असेंबली की बड़ी बैठक होने वाली है और माना जा रहा है शहबाज शरीफ आराम से प्रधानमंत्री चुन लिए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी, इन पॉइंटर्स के जरिए आप जरा समझिए कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। लेकिन कल वहां पीएम के तौर पर शहबाज शरीफ के नाम का ऐलान हो सकता है, मगर पीएम बनने के पहले ही शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग गाया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब तक कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझता तब तक भारत से शांति की बात नहीं हो सकती। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। इमरान खान की पार्टी के समर्थक नवाज शरीफ के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लंदन की ये तस्वीरें। इमरान और नवाज के समर्थकों में आपस में झड़प हुई है, आमने सामने आ गए समर्थक। एक तरफ जहां कल नया प्रधानमंत्री चुना जाना है पाकिस्तान में, नवाज शरीफ के छोटे भाई पाकिस्तान प्रांत के मुख्यमंत्री रहे शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो तय माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लंदन की सड़कों पर पाकिस्तान की 2 अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां पीएमएलएन में जश्न का माहौल, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं पीटीआई के कार्यकर्ता किस तरह से नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही है इन तस्वीरों में, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले पीटीआई के कार्यकर्ता हंगामा करते हुए नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन तस्वीरों में। दोनों पार्टी नवाज शरीफ सपोर्टर्स और इमरान खान साहब के सपोर्टर्स के बीच। लेफ्टिनेंट कर्नल आज तक
तो लंदन में इमरान और नवाज के समर्थकों में झड़प की तस्वीरें आपने देखी और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग होनी है। ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। कल पीएम मोदी और जो बाइडेन की बैठक होगी। बहुत सारे ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिसमें चर्चा की जाएगी। इस बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच की ये वर्चुअल बैठक होगी। कई अहम मुद्दे हैं, खासतौर से जिस तरह की स्थिति इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच बनी हुई है, उसके मद्देनजर भी माना जा सकता है कि इसमें बातचीत होगी। पाकिस्तान में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन, कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही साथ भारत और अमेरिका अपने संबंधों को किस तरह से और मजबूत करें, उसको लेकर यह बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन के साथ ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अहम बैठक जो वर्चुअल होगी। बैठक में कई बिंदु ऐसे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। कमलजीत सिंधु हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कौन कौन से एजेंडे, टॉपिक इस बैठक में डिस्कस किए जाएंगे, किस तरह की जानकारी मिल रही है कमलजीत? पहले तो बता दें कि जो बाइडेन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगे 11 अप्रैल को। और ये बताया गया कि दोनों के बीच में जिस तरह से साझा रिश्ता है, चाहे इकोनॉमी को लेकर हो, उस पर बातचीत होगी। कोविड के बाद जिस तरह से पैंडेमिक, जो क्लाइमेट क्राइसिस है, उसके ऊपर बातचीत होगी, ग्लोबल इकोनॉमी पे होगी। और खास तौर पे बोला है होल्डिंग अ फ्री ओपन रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, यानी सीधा सीधा रशिया यूक्रेन का नाम नहीं लेते हुए उसके ऊपर बात होगी। डेमोक्रेसी के ऊपर बात होगी, इंडो पैसिफिक के ऊपर बात होगी। जो लीडर्स हैं, जो कन्वर्सेशन है, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, इंडो पैसिफिक की हो, 2+2 की बात हो रही है, उस पर होगी। सो अगर हम बात करें, बाइडेन जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और बाकी कॉर्ड लीडर से उससे पहले बात की थी। और ये जो मीटिंग है वो यूएस इंडिया के 2+2 मिनिस्ट्रियल, जहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन है और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं लॉयड ऑस्टिन, वो मिलेंगे और बातचीत करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर से और जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह से। तो खास तौर पे अहम बातचीत होगी, खास तौर पे उस टाइम जब भारत ने अब्सटेन किया है। इससे पहले अमेरिका ने कहा है कि भारत का स्टैंड शेकी रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी लोगों ने एडमायर किया है भारत का स्टैंड, कहा है कि एक नॉन अलाइंड स्टैंड लिया है उन्होंने। और इसके बीच में जिस तरह से अपेक्षा है यूनाइटेड स्टेट्स की, जाहिर सी बात है ये जो बातचीत है खास तौर पे भारत के स्टैंड को लेकर होगी। दोनों के बीच में जिस तरह से साझा कोऑपरेशन है उसको लेकर होगी और खास तौर पे रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर बातचीत होगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया कमलजीत इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह के हालात इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए हैं, उसके मद्देनजर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन के साथ ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दोनों देशों के बीच रिश्तों को कैसे और ज्यादा मजबूत किए जाएं, इसको लेकर की जाएगी। इस बड़ी मुलाकात पर आज तक की नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें आपको देते हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ किया है कि इस साल हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जयराम ठाकुर ही सीएम फेस होंगे। और इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि टिकट वितरण में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कि कौन से कैंडिडेट सीट जीत सकते हैं, ताकि उन्हीं को मैदान में उतारा जा सके। हाँ, जयराम जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जेपी नड्डा को आपने सुना, वो मुख्यमंत्री हैं और यकीनन इस साल के विधानसभा चुनाव में जिस तरह की टक्कर देने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी को लगे हुए हैं, उसके मद्देनजर ये बयान काफी ज्यादा अहम, क्योंकि अनुराग ठाकुर को लेकर विरोधी दलों की ओर से कुछ निशाना साधा गया था, जिसके मद्देनजर पत्रकारों ने यह सवाल पूछा और जेपी नड्डा का यह जवाब कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही हिमाचल में बीजेपी लड़ेगी चुनाव। आगे बढ़ते हुए आज रामनवमी है और अयोध्या के कनक भवन में भगवान राम के जन्म का उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया गया। कनक भवन पहुंचे भक्तों ने बधाई गाकर प्रभु राम का जन्मोत्सव मनाया है, उसकी तस्वीरें। कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।